नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस परीक्षा 2024 में आप सभी तुक्का कैसे लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये डाउट है और बहुत सारे बच्चे सॉल्व पेपर करते हैं बट बेहतर तरीके से उसको पेपर सॉल्व करने नहीं आता है कि आखिर कैसे पेपर सॉल्व किया जाए जिससे कि मेरा हाईएस्ट स्कोर हो सके, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे का डाउट था और कमेंट करके भी पूछा जा रहा था। तो प्रॉपर आज आपके लिए हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे ताकि सारा आपका डाउट क्लियर हो जाए कि जो पेपर आपसे सॉल्व करने जाइएगा तो पेपर में आप तुक्का कैसे लगाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है, यानी कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसमें कहीं एक प्रश्न नहीं छोड़ना है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसी स्ट्रेटेजी को आपके पास हम शेयर करने वाले हैं कि लास्ट समय में आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको आता है और जो प्रश्न नहीं आता है इसी चीज को क्या करना है, डिफाइंड करना है हमको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर फंस जाता है, जो प्रश्न आता है वो भी प्रश्न गलती करके बैठ जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप पुराने हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है मेरा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा आप सभी। और जो न्यू है उसके लिए कंपलसरी है वीडियो, आप वीडियो को देख के जाइएगा पेपर में, निश्चित आप स्कोर बढ़ाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आज की वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, इतना सा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले समझिए आप सभी कि आपके पेपर में प्रश्न जो पूछा जाएगा पूरा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, और इसमें क्या होता है कि सभी बच्चा 100 में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, बिल्कुल अटेम्प्ट करता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि अटेम्प्ट नहीं करता है। तो आज तो हम यही बताने वाले हैं कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, बिल्कुल डिटेल सारा चीज आपको हम आज शेयर कर देंगे। पेपर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये सभी को पता नहीं होता है कि पेपर कितने तरह से अटेम्प्ट किया जाता है जिससे कि हाईएस्ट स्कोर मेरा बढ़ सके और पेपर में कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन हमको कन्फ्यूजन ना करे। स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, तो देखिए स्कोर तभी इंप्रूव होगा जब आपका प्रश्न बनेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको भी पता है। तो सबसे पहले देखिए हम सभी आज आपको 3 ही पॉइंट बताने वाले हैं, ज्यादा कुछ आपके पास शेयर नहीं करेंगे और ये 3 ही पॉइंट से सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सभी ये समझते हैं कि पेपर करने का सही तरीका क्या है। देखिए पेपर में तुक्का सभी लगाता है, चाहे वो आपका टॉपर क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा, अगर वो 100 में 80 प्रश्न सही किया हुआ है और उसको 20 प्रश्न में लगता है कि डाउट है, डाउट कहां होता है, 2 ऑप्शन में डाउट होता है। ऐसा नहीं कि सभी ऑप्शन में डाउट हो गया और उसके बाद आप तुक्का लगा दीजिएगा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समझिए बात को, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में, बिल्कुल दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। 4 ऑप्शन आपका ए था, बी था, सी था, उसके बाद डी था, चारों ऑप्शन आप देख लिए। आपको लगता है कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको काट के बिल्कुल निकाल देना है आपको। उसके बाद लगता है आपको ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, इसको भी काट के निकाल देना है, क्योंकि पेपर आपके सामने में रहेगा। पेन चलाने में बिल्कुल देरी नहीं कीजिएगा, नहीं ऑप्शन रहेगा नहीं आपको कन्फ्यूजन करेगा। बस ये आपके पास 2 ऑप्शन, यहां पर अब आपको डाउट होगा कि बी होगा कि आखिर डी होगा, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर काम करना है, स्कोर आपका बढ़ेगा। याद रखिएगा आप सभी, पेपर बिल्कुल सही आपका जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी यहां पर। तो सबसे पहले यह समझिए आप सभी कि पेपर में जो प्रश्न आपको आता है उसके लिए क्या करना है, जो आपको कन्फ्यूजन करता है उसके लिए क्या करना है, और जो बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि पेपर में देखिएगा प्रश्न जैसे अगर 100 प्रश्न पूछा हुआ है तो इसमें 10 से 15% ऐसा प्रश्न होता है जो आपको सिलेबस तक में नहीं मिलेगा प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, वो प्रश्न किसी से नहीं बनता है, ना आपसे बनेगा ना जो टॉपर है उससे बनेगा, वहां पर तुक्का ही काम आता है, याद रखिएगा आप सभी। तो सबसे पहले यह समझिए आप सभी कि जो पेपर में आपको प्रश्न आता है सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट लेना है, याद रखिएगा आप सभी। पेपर को 3 तरह से अटेम्प्ट लेना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहले जो आपको बताएं वो क्या करना है, जो प्रश्न आपको आता है, पेपर आपके सामने में है, पेन आपके सामने में रहेगा, OMR शीट आपके सामने में रहेगा। तो सबसे पहले पेपर उठाइएगा, जो प्रश्न आपको आता है एक बार में वो प्रश्न को टिक करते हुए चल जाइएगा और उसके बाद रंगा के निकल जाइएगा। पहला काम ये कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां से क्या होगा, जो प्रश्न आपको आता था वो तो क्लियर हो चुका है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक दौड़ में आप कितना प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अगर 100 क्वेश्चन था, इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ, 40 प्रश्न ही हम जान रहे थे, 40 प्रश्न मेरे का बिल्कुल सही हो पाया है। उसके बाद कुछ
ऐसा प्रश्न है जो कि हमको कन्फ्यूजन कर पाता है। तो दूसरे दौर में उस प्रश्न को आपको देखना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय का ही महत्व है, क्योंकि 2 घंटा समय है आपके पास और 2 घंटा में 100% आपको वहां पर देना है। देखिए यहाँ पर ये कंपटीशन का दुनिया है, इसमें आपको सभी तरीका को अपनाना होगा, साम दंड भेद सभी अपनाना होगा। जो टॉपर है वो तुक्का लगाता है, जो आपको बोलता है कि तुक्का नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी परीक्षा में आपका माइनस मार्किंग नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे, नहीं देखना है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हुए हैं, कहीं पर सरसरी निगाह से प्रश्न भी देखे हुए हैं, तो निश्चित है कि जो आपको कन्फ्यूजन करता है उसमें आप 50% चांस होता है। 50% के 80% अगर पढ़े हुए हैं थोड़ा था कर। ध्यान रखिएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। जो लगता है कि जो भैंस चरा रहा था उसके बाद आपके फॉर्म भर दिए और पेपर दे देंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, आपके लिए भी व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, आपको भी लास्ट में बताएंगे। वीडियो को पहले देखिए आप। अगर आप प्रश्न देखे हुए हैं तो निश्चित है कि ऑप्शन वहां से छांट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी था। इसमें अगर आपको बिल्कुल लगता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से दूर दूर तक क्वेश्चन से नाता नहीं है इस ऑप्शन का, पेन उठाइए, तुरंत काट दीजिए। बिल्कुल सामने में रखना ही नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं आपको कन्फ्यूजन करेगा। अगर 4 ऑप्शन रहेगा सामने में तो चारों ऑप्शन कन्फ्यूजन करेगा। तो 2 ऑप्शन यहां से काट के बिल्कुल आपको निकाल देना है जो नहीं होता है। और उसके बाद क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन बच गया। अब आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन बी होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा, नहीं ऑप्शन बी होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा, तो यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यही माइंड का काम करना है, याद रखिएगा, दिमाग लगाना है। अगर आप कभी प्रश्न देखे हुए हैं सरसरी निगाह से, ऑप्शन नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिमाग में पहले क्लिक करे सबसे पहले उसी को आपको ले लेना है। अगर दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं ऑप्शन नंबर बी ही होगा तो मतलब बी ही होगा, दिमाग में ये चलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, दिमाग का एक रूल है कि जो प्रश्न कभी देखे हुए हैं सबसे पहले वो दिमाग में क्लिक हो जाता है। तो वहां पर अगर वही प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो कन्फ्यूजन कर देगा। सबसे पहले यही काम कीजिएगा कि जो दिमाग में एक बार क्लिक कर गया प्रश्न ऑप्शन कि यही होगा तो समझ लीजिए मतलब उसी को टिक करके निकल जाना है, दूसरे बार उसको नहीं पढ़ना है। 2 से 3 बार पढ़िएगा, कन्फ्यूजन आपको करके बैठ जाएगा और प्रश्न निश्चित है कि गलती होगा, कहीं कोई शक नहीं, गलती नहीं होगा प्रश्न। ये बात को ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर आपका 50 से लेकर 80% चांस है कि जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है वहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। क्या बताएं, कन्फ्यूजन वाला में जो आपके माइंड में एक बार में क्लिक कर जाए ऑप्शन उसको टिक करके निकलना है, क्योंकि माइंड का ये एक रूल है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले वही कैच करता है जो कभी वो देखा हुआ है। याद रखिएगा आप सभी, कभी जो देखा हुआ प्रश्न हो, कभी बनाया हुआ हो और दिमाग से उतर गया है तो समझ लीजिए माइंड सबसे पहले उसी को कैच करता है। तो एक बार में जो क्लिक कर जाए उसको आपको बना के निकल जाना है। अगर 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, कन्फ्यूजन कर देगा और गलती करवाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा। तो यहां से आपका जो है कि 40 से 45 आपका स्कोर हो चुका है। समझ लीजिए कि एक बार में आप अगर पढ़े हुए तो जरूरी नहीं कि 40 से 45 होगा, 60 तक भी बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, हम नॉर्मल बच्चा का बात कर रहे हैं। अगर 40 से 45 जो आप जानते थे 50 क्वेश्चन में बना चुके हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन आप एक्यूरेट बना चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन ऐसा बच गया जो कि आपको कन्फ्यूजन कर दिया है। मान लीजिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ऐसा है कि 30-35 क्वेश्चन जो है कि हमको कन्फ्यूजन कर रहा था 2 ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको बता दिए कि जो तरीका है उसी तरीका को अपनाना है। तो अगर इसमें समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन किसी तरह से सही हो गया, बाकी बात सारा गलती हो गया, कौन हमारी माइनस यहाँ जाना है, नहीं जाएगा माइनस आपका। अगर 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए कन्फ्यूजन वाला तो क्या लगता है कि माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा, जो गलती हुआ बस गलती हुआ। बाकी बात अगर 20 क्वेश्चन सही भी हो गया, 20 से 25 क्वेश्चन समझ लीजिए आपका स्कोर बढ़ गया। अगर 45 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 20 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 65 क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहाँ से आपका लमसम जो कि 25 क्वेश्चन आपका बच जाता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, दूर दूर तक क्वेश्चन से नाता नहीं था, समझ लीजिए कहीं से उठा के दे दिया गया, उसमें भी सही होगा आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल नहीं आता है तो इसको क्या करना है, अटेम्प्ट कर देना है। इसमें भी ऐसा चांस रहता है कि अगर 25 क्वेश्चन आपका था, अगर इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो नहीं भी कुछ तो 5 से 7-8 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। वो देखे हैं हम, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं तो वो हम देखे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि 25 क्वेश्चन में 6 से 7-8 क्वेश्चन आराम से सही हो गया। तो मान लीजिए कि 65 क्वेश्चन उधर से सही हो गया। आप 5 क्वेश्चन समझिए, 25 क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन आपका सही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, 20 क्वेश्चन गलती हो गया। मान लीजिए कोई हमारी माइनस मार्किंग है, अगर 65 यहाँ से आ गया, उसके बाद 5 यहाँ से आ गया, 70 समझ लीजिए 70 में आपका रिजल्ट 100% है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा जनरल के लिए अब की बार। तो ध्यान दीजिएगा, ये तरीका को आप अपना लीजिएगा, स्कोर आपका बढ़ेगा। अगर इससे भी आपको लगता है तो अभी आपके पास समय है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आपके लिए हम सारा ई बुक लॉन्च कर दिए हैं, तो जाइए आप भी कम से कम उसको एक बार देख लीजिए जिसका पेपर होने वाला है। जितने भी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जितने भी आपका ई बुक था वो सारा हम लॉन्च कर दिए हैं।
एक बार कम से कम सरसरी निगाह से देख लीजिए, जिसका तैयारी नहीं हो पाया और जिसका तैयारी हो चुका है, अगर लग रहा है कि स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो आप जो सिलेबस अपडेट किया गया उस सिलेबस के आधार पर सारा ई बुक मेरा तैयार है, यानी कि 9th और क्लास 10th का कंप्लीट ई बुक हम आपको तैयार करके दे दिए हैं। तो जाके कम से कम एक बार इसको सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो दिया गया है वो बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया गया है और जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था उस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो सारा हम दे दिए, यानी कि उसको पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 बार भी अगर देख लीजिएगा सरसरी निगाह से तो आराम से प्रश्न बना के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है। तो ये आपको पेपर करने का सही तरीका आपको बता दिए। अब यहाँ समझिए कि तुक्का कैसे लगाना है। तो आपको बताई दी तुक्का कैसे लगाना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे कि आपको बताएं कि जो आपके दिमाग में पहले क्लिक करता है, जो कन्फ्यूजन वाला, जो बनाने वाला तो एक बार में बना के निकल गए 40 से 50 क्वेश्चन आप बना के निकल गए हैं एक बार में। जो लगता है कि 25 से 30 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन हमको था ऐसा कि जो हमको कन्फ्यूजन कर रहा था, तो जो आपके दिमाग में पहले डाउट करता है, यानी कि जो दिमाग में पहले क्लिक करता है, जो आपके दिमाग में पहले क्लिक करता है उसको अटेम्प्ट करके निकल जाना है। और बाकी बात आप पेन साथ में रखिए और जो ऑप्शन दूर दूर तक आता नहीं उसको काट के सबसे पहले निकालिए। ये सबसे अलग करेगा आपको, यानी कि औरों बच्चों से अलग करके आपको भेजेगा। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जो नहीं जानते हैं उसके लिए क्या बताएं कि जो नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है। अगर 25 क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं जानते हैं तब फिर भी 5 से 7 क्वेश्चन उसमें आपका सही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप लगा के देख लीजिएगा कभी भी, और मार्क शीट में बैठ के देख लीजिएगा। जो नहीं भी जानते उसको भी बना दीजिएगा, देखिएगा प्रश्न सही होगा आपका। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, होता है, याद रखिएगा। और अगर किस्मतें खराब होगा तो नहीं होगा आपका, बाकी बात और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। का लगाने का आपको तरीका हम पहले बता चुके हैं। तो अब ये समझिए कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या किए, तैयारी बिल्कुल छोड़ दिए हैं। क्योंकि जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसिल हुआ, उसके बाद सारा बच्चा तैयारी छोड़ दिया था। उसके बाद अचानक एग्जाम डेट आ गया है तो सब तनफना के निकला है कि अब हम ले लेंगे वर्दी। तो ध्यान दीजिए उसके लिए क्या हो सकता है। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, क्योंकि सबका 7 तारीख को एग्जाम नहीं है, किसी को 11 तारीख को है, किसी का 18 तारीख को है, किसी का 21 है, किसी को 28 भी है। तो अभी भी समय आपके पास लमसम 1 मंथ कह सकते, 1 मंथ नहीं तो 15 दिन समझ लीजिए। इस प्रकार से सभी के पास समय अवेलेबल है। तो धीरे धीरे चीज़ें पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम ई बुक आप पढ़ लीजिए। वो एप्लीकेशन पे ई बुक हम दे दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 99 रुपये मात्र में प्राइस है, ज़्यादा कोई प्राइस हम नहीं रखे हुए हैं। 7 बुक है इसमें, ध्यान रखिएगा। हर ई बुक में हम 1000 क्वेश्चन आपको ऐड करके दे दिए हैं। कम से कम इसको पढ़ लीजिए आप सभी, काफ़ी आपको बेनिफिट करने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। अब ये समझ लीजिए आप सभी कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, जो भैंस चरा रहे थे और अचानक आगे एग्जाम देने के लिए, तो देखिए आपको क्या करना है। जैसे ओमार की सीट आपके सामने में दिया हुआ है, आपके लिए व्यवस्था है। तो समझ लीजिए यहाँ सब चीज़ भरने के लिए देता है। इधर आपका बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा बिंदा बिंदा रहता है ओमार की सीट में भरने के लिए। तो आपको 5-5 का पैराग्राफ बनाना है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि जैसे कि ऑप्शन ए का लगातार आपको 5 क्वेश्चन सही कर लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे आ जाइएगा, 5 क्वेश्चन का बी लेके चलिएगा, 5-5 का पैराग्राफ बना के आपको पूरा सॉल्व कर देना है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उसके लिए बता रहे हैं। बाकी बात इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा। अगर किस्मत साथ दे दिया तो समझ लीजिए गधा भी पहलवान हो जाएगा वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जेके जीएस से क्वेश्चन रहेगा लमसम, इसमें 75 क्वेश्चन का वेटेज है आपका। हिंदी का लमसम 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है। गणित का लमसम भी, इसमें भी लमसम आपका 8 से 10 क्वेश्चन का ही वेटेज होता है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी का 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो ये आपका प्रॉपर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो आपको जीके जीएस पर फोकस करना है कि आपको गणित भी बनाना है, याद रखिएगा आप सभी। अगर रिजल्ट है तो गणित आपको बनाना होगा, मैथमेटिक्स बनाना होगा। इसमें रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाकी बात ये सभी आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हालांकि मेरिट इस पर नहीं बनने वाला है, आपको पता है कि मेरिट आपका वो आपका रनिंग से ही बनेगा। वहाँ जितना स्कोर कीजिएगा उसी से आपको बनेगा। बट आपको जीके जीएस पे सबसे ज़्यादा पकड़ बनाना है। और जीके जीएस मजबूत कैसे होगा आपका, जितना रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अभी का समय है रिवाइज करने का, याद रखिएगा आप सभी। अभी का समय है रिवाइज करने का, वो रिवाइज आपको करना होगा। अब यहाँ समझिएगा कि स्कोर कैसे किया जाए, यानी कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। तो स्कोर बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है अभी आपके पास, जो समय है, इस समय में जितना पढ़े हुए थे ध्यान दीजिएगा उसको रिवाइज कीजिए। नया कुछ पढ़िएगा कन्फ्यूजन करेगा आपको, और सारा एक ही साथ आएगा, सारा हौच पौच हो जाएगा और बाकी बात कुछ याद नहीं रहेगा। कहाँ हिस्ट्री पढ़े थे, कहाँ पे आप ज्योग्राफी पढ़े थे और कहाँ पॉलिटी पढ़े थे, वो सारा एक ही में आएगा। उसके बाद हौच पौच करके दिमाग खराब करके चल जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, जो पढ़े हुए हैं, जो आप नोट्स बनाए हुए हैं, जो आप प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, कम से कम उसको एक बार पलटा के देखना शुरू कर दीजिए आप सभी। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए नोट्स तैयार करते चलना है, छोटा छोटा याद रखिएगा आप सभी। टॉपिक लिख लीजिए, उससे संबंधित जो फैक्ट है उसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए स्टार बना के टॉपिक लिख लिए, जैसे हो सकता है राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन पूछ दिया आपके पेपर में, तो राष्ट्रमंडल लिख दिया, उसके बाद उससे संबंधित जो 2 से 4 तथ्य होगा उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि अगला टॉपिक लिखिए, उसके बाद जो है कि उससे संबंधित 2-4 तथ्य जो होता है वो लिख लीजिए। ये होगा लास्ट समय में आपको रिवाइज करने में काम देगा। बाकी बात आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और जितना हो थ्योरी पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। याद रखिएगा, एक ही तरीका आपको बताते हैं स्कोर इंप्रूव करने का, प्रैक्टिस। लास्ट समय में प्रैक्टिस ही चाहिए, वही आपका कन्फ्यूजन क्लियर करेगा, और वहीं से आपका कह सकते हैं कि तुक्का लगाने का तरीका भी आपको आ जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, और अभी से ही अपनाना शुरू कर दीजिए तुक्का लगाने का, वो तरीका अभी से अपनाना शुरू कर दीजिए। हैबिट बन जाएगा तो पेपर में आराम से कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि जाके पेपर में कीजिएगा, ऐसा नहीं, अभी से आप कीजिए। अगर OMR शीट पर क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो अभी से वो काम करना शुरू कर दीजिए। अभी समय है आपके पास, 7 तारीख से एग्जाम होने वाला है आपका। स्कोर बढ़ाने का तरीका आपको बता दें कैसे बढ़ेगा। जो आप पढ़े हुए थे उसका रिवाइज करते रहिए, प्लस में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इसके अलावा हम डेली आपको सुबह 8 बजे क्लासेस देते हैं, और ये क्लास को आप 100% लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ जो कंप्लीट क्लास दिया जा रहा है ये बिल्कुल सिलेक्टेड दिया जा रहा है। जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर हम कंप्लीट करवा रहे हैं, और मेरा टारगेट रहता है कि क्लास में प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझा के हम याद करवा दें, क्योंकि आपको हम बार बार कहते हैं कि अगर प्रश्न याद करने का क्षमता जिस दिन आ गया तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि प्रश्न याद करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप जिस तरह से कीजिए। क्या लगता है जो टॉपर है वो प्रश्न याद नहीं करता है? बिल्कुल प्रश्न याद करता है। सारा चीज आप थ्योरी पढ़ के क्लियर नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि थ्योरी में नहीं दिया रहता है, और वो आपका कहाँ से होता है? MCQ से क्लियर होता है, प्रैक्टिस से क्लियर होता है। याद रखिएगा आप सभी, वहाँ आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये काम जरूर कर लिया कीजिए। लास्ट समय में रिवाइज रिवाइज रिवाइज, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर किसी को और डाउट है तो हमको ज़रूर बताइएगा, आपके लिए और क्या कर सकते हैं हम। कुछ जानकारी था जो आपको देना था। अगर आज की वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, समझ में आया हो वीडियो, तो ज़रूर आप सभी अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जाते जाते फ्रेंड लाइक करके शेयर करके जाइएगा, और जाइए जो सपना है वर्दी लेने का, वर्दी लीजिए आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।